हर चुनी गई नई सरकार के लिए शुरुआती 6 महीने का समय हनीमून पीरियड की तरह होता है। सरकार इस दौरान कामकाज के लिए जमीन तैयार करती है, अपनी पॉलिसी बनाती है। तीसरी बार केंद्र में आने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए यह हनीमून पीरियड काफी छोटा था, क्योंकि सरकार के पास पहले से तैयार पॉलिसी थी और पॉलिसी को लागू करने के लिए अपने लोग भी थे। ऐसे में आम लोग सरकार से जल्द नतीजे चाहते हैं। खासकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद तो ये बेकरारी और भी बढ़ गई। सिर्फ आम लोग ही नहीं, उद्योग जगत भी जल्द नतीजे चाहता है, खासकर ऐसे वक्त जब आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने के संकेत दिख रहे हैं। 435 लिस्टेड कंपनियों का मानना है कि फिस्कल ईयर 2025 में जुलाई सितंबर के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ बीती 16 तिमाहियों में सबसे कम रह सकती है। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ज़्यादातर सेक्टर्स में न सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नाम मात्र की रही है, बल्कि प्रॉफिट का भी बुरा हाल है। इस साल सितंबर तक प्रॉफिट ग्रोथ घटकर नेगेटिव में आ गई है। ये जून 2023 तिमाही में 44% थी। सरकार भी चिंतित है। यूनियन कैबिनेट के कई सीनियर मिनिस्टर्स इस बात के संकेत दे चुके हैं कि आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी लानी चाहिए। इससे उद्योग जगत को सस्ता कर्ज उपलब्ध होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैंकिंग सम्मेलन में कहा था कि कारोबार की ग्रोथ के लिहाज से इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा था, बोरोइंग की कॉस्ट ज्यादा है। ऐसे वक्त जब हम इंडस्ट्री की क्षमता में इजाफा चाहते हैं, तब इंटरेस्ट रेट का अफोर्डेबल होना जरूरी है। सीतारमण से पहले कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक ऐसे कार्यक्रम में इंटरेस्ट रेट में कमी की जरूरत बताई थी, जिसमें खुद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। उनका मानना था कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट में कमी जरूरी है। इन सब के बावजूद दास को इंटरेस्ट रेट में कमी की जरूरत नहीं लगती। पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक के कुछ कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ग्रोथ जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी कीमतों में स्थिरता लाना भी है। इन्फ्लेशन कम होने से सेविंग्स और निवेश बढ़ता है, जो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़्यादा इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा मुश्किल गरीब लोगों को होती है। अब दास का कहना भी सही है। गोयल की दलील के बावजूद ये साफ है कि हाई इन्फ्लेशन का असर डिमांड पर पड़ रहा है। इसका असर न सिर्फ गरीब लोगों पर पड़ रहा है, बल्कि दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों की बिक्री के डेटा से पता चलता है कि मिडिल क्लास भी हाई इन्फ्लेशन की वजह से दबाव में है। नोमुरा के एक इंडेक्स से फिस्कल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सुस्त रहने का अनुमान जताया गया है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई का ज्यादा असर डिमांड पर दिख रहा है। इसका पता एफएमसीजी कंपनियों के रेवेन्यू को लेकर गाइडेंस में कमी से चलता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में बाटा इंडिया के एमडी और सीईओ गुंजन शाह ने कहा था कि लोअर मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं पर इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा असर पड़ा है। इस वजह से बाटा की बिक्री में सुस्ती दिखी। साथ ही बाटा के सस्ते की जगह महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के ग्राहकों के ट्रेंड पर भी महंगाई का असर साफ दिखता है। बाटा ऐसी कंपनी है जिसके जूते चप्पल हर भारतीय के पैरों में देखने को मिलते हैं। जब बाटा के जूते चप्पल की बिक्री में सुस्ती दिख रही है, तो इसका मतलब है कि एक आम भारतीय भी महंगाई की मार से परेशान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।